अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अबरार कुरैशी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सेहत अच्छी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद सोचा कि आज चूँकि अमन पीस का दिन है, 21 सितंबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जो है वो अमन का दिन मनाया जाता है, पीस जिसको कहते हैं। लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो 1981 में बाज़ाब्ता तौर पे इस दिन का इंतखाब किया गया और इस के अंदर जितने भी ममालिक हैं उनकी तादाद 193 कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हाल हैं। जनरल असम्बली यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा UNO ने इस दिन का इंतखाब किया था 1981 में और बाज़ाब्ता तौर पे 1992 में इंटरनेशनल पीस डे रखा गया। लेकिन हमने देखना यह है कि आज वही दिन है जिसको हम पीस के नाम से पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करते हैं और जनरल असम्बली जो है उसने इस दिन का इंतखाब किया। मगर जिन लोगों ने इस दिन का इंतखाब किया, जिन ममालिक को इसके अंदर शामिल रखा हुआ है, वही ममालिक जो हैं और वही मुल्क जो है वो अमन का दाई खुद नहीं है। उसने दुनिया के अंदर अमन को तबाह किया हुआ है। हालिया अगर हम एग्जाम्पल देखें दुनिया के अंदर किस तरह से अमन को बुरी तरह से तबाह किया गया है, तो भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में, इज़राइल की जानिब से फ़लस्तीन में, अमेरिका की जानिब से मैं कह सकता हूँ कि सीरिया के अंदर गुज़श्ता दिनों सऊदी अरेबिया के अंदर जो उनका ऑयल सिस्टम था वहाँ के ऊपर अटैक किया गया। अफ़गानिस्तान का अमन जो है अमेरिका ने खुद तबाह किया। इस तरह दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे हांगकांग और चाइना का इशू आपस में चल रहा है। चाइना हकाई के ऊपर है जबकि हांगकांग किसी दौर में और अब भी जो था वो 100 साल या चंद एक कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बाद वहाँ पे अब बरतानिया की जो रेट है वो हांगकांग से ख़त्म हो चुकी है और चाइना चाहता है कि वहाँ पे उसको पूरा अबूर हासिल हो जाए। इस तरह से दुनिया के अंदर बेशुमार पेचीदगियाँ हैं जिनको हम देख के ये कह सकते हैं कि अमन बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। मगर जो लोग अमन के दाए हैं जिन्होंने इस दिन का इंतखाब किया उसके पेश नज़र अगर देखा जाए तो कश्मीर में 45 बल्कि 46 डेज़ हो चुके हैं। वहाँ पे जो कर्फ्यू है वो नाफिज़ है। लोगों को बुनियादी इंसानी सहूलियात जो हैं वो मैसर नहीं है, उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। जबकि हम दुनिया में अमन का दिन मनाते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी अमेरिका में मौजूद हैं और इसी जनरल असम्बली ने जो इस दिन का इंतखाब किया वही असम्बली जो है उसमें वो उसी असम्बली में ख़िताब करेंगे। और देखना यह है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जिन्होंने कश्मीर के ऊपर बात करते हुए जब मायूसी जिसको गुनाह कहते हैं उनके ऊपर तारी हुआ तो उन्होंने वो पेपर वो कागजात फाड़ दिए थे कि मेरा क्या फ़ायदा इन पेपरों को पढ़ने का जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। वो गुस्से के आरी थे। और आप इमरान खान साहब देखते हैं कि किस तरह से मसला कश्मीर को क्या ज़बानी कलामी ये डायलॉग से ही चीज़ें हल होंगी या वाकई इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर पड़ सकता है। वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे, बाकी चीज़ें होगी, उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इस दिन का अमन का पीस का इंतखाब किया था। और यकीनन उनको ये चीज़ रियलाइज़ करानी चाहिए, रिवॉइस करवानी चाहिए कि जिस तरह से आप लोग की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आप पूरी नहीं कर रहे और इसका कसूरवार यकीनन आप ही लोग हैं। अब देखना ये है कि एक तरफ कोई बड़ा ताकतवर जो है वो छोटे को मार के अमन को तबाह और बर्बाद करता है, लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखना है कि क्या किसी और को मार के भी अमन किया जा सकता है। ये दो बड़ी ऐसी कंडीशंस हैं कि कभी किसी के ऊपर हमला हावर हो के आप अमन को तबाह करते हैं और कभी कभार अमन लाने के लिए किसी के ऊपर हमला आवर होना पड़ता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है। यकीनन आप लोगों के जहन में ये होगा कि मैंने किस तरह का जुमला इस्तेमाल किया, लेकिन जो वक्त गुजर रहा है, हालात बदल रहे हैं दुनिया के अंदर। जो अमन के ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं, जो अमन के दाई हैं, वो उस तरह की चीज़ों से वो दूर हो रहे हैं, वो हट रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, आप किसी घर के अंदर हों, किसी माशरे के अंदर हों, कहीं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने सत्यानाश किया इस चीज़ का। एक घर के अंदर देखा जाए तो पॉलिटिक्स होती है, सोसाइटीज़ में होती है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने हमें तकसीम दर तकसीम करके रखा हुआ है। फिर दुनिया में देखें तो एक अमन होने की ना वजह बीइंग मुसलमान ये है कि हम सुन्नी, वहाबी और शिया जैसे मसालिक के अंदर तकसीम दर तकसीम होकर रह चुके हैं। मैं बाबांगे दौल कहता हूँ कि इन लफ्ज़ों का दीन इस्लाम के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर कोई मज़हब है तो वो सिर्फ दीन इस्लाम है। बात कहीं लंबी होगी, कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी कभी कभार सच्ची बातें करते हुए, लेकिन आज के दिन मैंने सोचा कि पीस डे है तो इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, किसी को रिमाइंडर देना चाहिए कि अमन का दिन मनाने से पहले अमन का होना ज़रूरी है और उसके लिए कोशिशें करनी ज़रूरी है। जब तक दुनिया में अमन नहीं होगा तब तक इस पीस डे को इंटरनेशनली सेलिब्रेट करना और इसको मनाना मेरे लिए यकीनन सब के लिए एक शर्म की बात होगी। और उम्मीद करता हूँ कि अमन और पीस का लफ्ज़ ज़बान से अदा करने वाले इस अमन को कायम करने के लिए भी अपना कोई रोल अदा करेंगे।